आज हम सभी शिक्षकों को स्प्लिट सिलेबस के बारे में बताएंगे। स्प्लिट सिलेबस है क्या, वो पहले आप लोग जान लीजिए। स्प्लिट सिलेबस एक्चुअली क्या है कि जेसीईआरटी के द्वारा, जेसीईआरटी रांची के द्वारा साल भर का सिलेबस जारी कर दिया गया है और उस सिलेबस के आधार पर आप लोग सभी शिक्षकों को पढ़ाना है। जो जिस क्लास का है या जिस सब्जेक्ट जिस क्लास का जो सब्जेक्ट पढ़ाता है उस सब्जेक्ट को उसको पढ़ाना है और उसको ऑनलाइन फिल करना है। तो एक तरह से बोलिएगा कि आप लोग के सिलेबस का मॉनिटरिंग करने के लिए ये ऑनलाइन मोड में किया गया है। और ये ऑनलाइन मोड में मॉनिटरिंग कैसे हो रहा है, ये जे गुरुजी ऐप के माध्यम से हो रहा है और हम आपको बताएंगे कि जे गुरुजी ऐप में मॉनिटरिंग कैसे किया जाता है। तो चलिए पहले हम आपको स्टार्टिंग फेज से बताते हैं। बहुत से टीचर लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। जो नहीं जानता है उनके लिए ये है, तो ये वीडियो है। चलिए हम प्ले स्टोर में जाते हैं। पहले ये देखिए प्ले स्टोर दिख रहा है, प्ले स्टोर में क्लिक किए और प्ले स्टोर में क्लिक करने के बाद हम यहाँ जे गुरुजी ऐप डाउनलोड करेंगे। जे गुरुजी ऐप, ये आगे देखिए मेरे पास, हम पहले से डाउनलोड किए हुए थे इसलिए मेरे मोबाइल में डाउनलोड है। अब देखिए जे गुरुजी ऐप दिख रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ ओपन लिखा हुआ है। अब यहाँ जो ओपन लिखा हुआ है इसको हम खोल देंगे। खोलने के बाद क्या है, खोलने से जैसे ही वो ओपन करिएगा इस टाइप का आपका डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफ लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का लोगो है और ये जो नीचे उसके नीचे है जे गुरुजी ऐप का लोगो है। अब क्या है कि आप इसका लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए सेलेक्ट लिख रहा है लैंग्वेज, आप जिस अभी इंग्लिश में आप हिंदी में भी कर सकते हैं। देखिए हिंदी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हम अब इसको इंग्लिश में रखते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे फिर इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। अब स्कूल रोल में क्या है कि जो भी टीचर है वो अपना यहाँ सेलेक्ट करेगा और टीचर सेलेक्ट करेगा स्कूल रोल में। अब यहाँ रोल में टीचर सेलेक्ट कर लिया। अब क्या है कि प्लीज़ इनपुट योर द ई विद्यावाणी यूज़र आईडी। सेकंड में बोल रहा है ई विद्यावाणी का यूज़र आईडी, यानी आपका टीचर आईडी जो है वो आपका यूज़र आईडी हुआ। तो यहाँ आप टीचर आईडी डाल लीजिए। जैसे हम एक टीचर का आईडी डाल रहे हैं, यहाँ मान लीजिए ये मनगड्डा स्कूल का टीचर है जिनका हम आईडी नंबर मांगे हैं और इसको तो ये है 503137। ये हो गया आपका टीचर आईडी। उसके बाद पासवर्ड में जो टीचर का एमपिन नंबर है वो उसका पासवर्ड हुआ, इसलिए उसको एमपिन नंबर को यहाँ फिल करिएगा 5031। ये एमपिन नंबर सेलेक्ट कर दिए। अब रिमेंबर मी में यहाँ क्लिक कर दीजिए, यहाँ यस कर दीजिए, रिमेंबर हो जाएगा। यहाँ ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद लॉगिन कर लीजिए, ये आपका लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद देखिए इस टाइप का आपका डायलॉग बॉक्स खुलेगा मोबाइल में। आपके मोबाइल के लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर 3 बिंदु दिख रहा है। देखिए यहाँ ये 3 बिंदु दिख रहा है ना, ये 3 बिंदु है। इस 3 बिंदु को यहाँ क्लिक करिएगा। क्लिक करने का जैसे क्लिक करिएगा आप स्क्रॉल करिएगा। स्क्रॉल करने के बाद देखिएगा आपको यहाँ दिखेगा एकेडमिक कैलेंडर ऑब्लिक स्प्लिट सिलेबस। ये एकेडमिक कैलेंडर है, यहाँ ऑब्लिक स्प्लिट सिलेबस, इसमें क्लिक करिएगा और जैसे क्लिक करिएगा इस टाइप से आपका बॉक्स खुल जाएगा। बॉक्स खुलेगा। देखिए यहाँ आप लेफ़्ट साइड में देखिए यहाँ लिखा है ये अगस्त में हमें वीडियो बना रहे हैं तो अगस्त है। आप जुलाई में भी जा सकते हैं, जून में भी जा सकते हैं। आप पीछे जाइएगा तो जो दिखेगा मई में भी जा सकते हैं, लेकिन हम अगस्त का ही अभी आपको दिखाते हैं। तो अगस्त में क्या है, अब क्या है कि वो ये क्या है, जो टीचर है ये किस क्लास के विषय को पढ़ाया था। हम मान लीजिए सेलेक्ट कर लेते हैं क्लास 1 सेलेक्ट कर लिए। यहाँ सब्जेक्ट दिख रहा है उसके बगल में, यहाँ सब्जेक्ट क्लिक किए और मान लीजिए हम हिंदी यहाँ सेलेक्ट कर लिए। अब जैसे अगस्त में दिख रहा है हिंदी का चैप्टर कौन सा था। चैप्टर था 2 तोते और दूसरा है क्या है लंबा क्या है गोल। ये 2 चैप्टर है अगस्त माह में क्लास 1 में। अब मान लीजिए ये आपको व्यू स्टेटस, ये आपका मान लीजिए तो अप्रूव किया, ये सबमिट कर दिया है, इसलिए इसको हम इसमें ना जाके, क्योंकि इसमें दिख रहा है जून, हम जुलाई में चल जाते हैं, ठीक ना। जुलाई में चल जाते हैं। जुलाई में देखिए यहाँ दिख रहा है जुलाई में टॉपिक था 2 तोते और पतंग। 2 तोते बोर्ड किया था, जैक बोर्ड था और ड्यू डेट है इसका 31 जुलाई 2025, यानी 31 जुलाई 2025 तक इसको ख़त्म कर देना था। उसी तरह दूसरा टॉपिक था पतंग। बोर्ड क्या है, जैक बोर्ड था, ड्यू डेट था 31 जुलाई 2025, इसको भी 31 जुलाई तक ख़त्म कर देना था। तो अब ये 2 चैप्टर था लास्ट मंथ का, ठीक है। और तीसरा चैप्टर था बकरी,
ये भी जैकबॉट है, इसको भी 31 जुलाई तक ख़त्म कर देना था। मान लीजिए हम 2 तोते को अपलोड को हम देखते हैं, तो यहाँ अपडेट स्टेटस में देखते हैं, अपडेट स्टेटस में क्लिक करेंगे। अब देखिए पतंग दिख रहा है, पतंग दिख रहा है। पतंग को हम अब क्या है सिलेक्ट कर लेंगे, पतंग को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेटस क्या है, यहाँ स्टेटस में क्या है, देखिए स्टेटस में 2 ऑप्शन दिखेगा। पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, जैसे क्लिक किए पहला दिख रहा है कि कंप्लीशन डेट, और दूसरा टेंटेटिव कंप्लीशन डेट। कंप्लीशन डेट का मतलब यानी कंप्लीशन डेट का मतलब पहला जो ऑप्शन दिख रहा है इसका मतलब है कि ये सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, और टेंटेटिव कंप्लीशन डेट यानी अभी ये ड्यू है, यानी अभी ये पूरा नहीं हो पाया है। तो हम पहले कंप्लीशन डेट में ही क्लिक, अगर पूर्ण हो गया है तो कंप्लीशन डेट में क्लिक करेंगे। और अब दिख रहा है सबमिशन डेट, यानी कब आप इसको पूर्ण किए हैं। तो इसको पूर्ण कब किए हैं, इसको अगस्त का है, तो हम इसको अगस्त में चल जाते हैं। जून, जुलाई, अगस्त में हम कब कंप्लीट किए हैं, ड्यू डेट था, तो अगस्त में हम इसको अगस्त, जुलाई मान लीजिए हम इसको हम 17 तारीख को, या मान लीजिए 5 तारीख को, 9 तारीख को, एग्जाम्पल तो मान लीजिए 10 तारीख को हम इसको कंप्लीट किए। तो हम 10 तारीख में यहाँ क्लिक कर दिए और इसको ओके कर दिए। ओके किए, लिख रहा है डेट, लिख रहा है कि 10/7/2025 को कंप्लीट किया है। रीज़न फॉर डिले नो, तो अगर डिले नहीं हुआ है तो लिख दीजिए नो डिले, ठीक ना, नो डिले। नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख दीजिए नो डिले, कमेंट्स कर दीजिए नो डिले। अब क्या है कि इसमें लिख रहा है कि नीचे ऑप्शन दिख रहा है सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ सबमिट कर दीजिएगा, सबमिट करिएगा। देखिए आपका लिख रहा है सक्सेस द सिलेबस स्टेटस हैज़ बीन द सक्सेसफुली अपडेट, यानी कहने के मतलब आपका सिलेबस जो आप कंप्लीट किए हैं वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, अपडेट हो गया है। अब क्या है कि देखिए मेरे घूम रहा है थोड़ा सा, इसको ओके कर दीजिए, ये आपका कंप्लीट। अब क्या है कि ये आप अपडेट तो कर दिए, आप अपने आईडी से अपडेट कर दिए, अब ये चला गया, इसको अब चाहिए अप्रूव्ड के लिए आपके विद्यालय के जो इस यूडाइस कोड है और जो इसका पासवर्ड जो भी बनाए होंगे आप लोग, उससे लॉगिन करना होगा। तो हम आपको इसके लिए अगला स्टेप हम दिखा देते हैं इसी में। तो मेरे पास एक ही मोबाइल है, इसलिए एक ही मोबाइल से हम इसको लॉग आउट करते हैं। पहले इस आईडी को लॉग आउट करते हैं, यहाँ से हम क्लिक किया और उसको लॉग आउट कर दिए, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद अब इस स्कूल का डायस कोड डालेंगे। मेन फिर स्टार्टिंग फेज में चले गए हैं। देखिए इसमें लिख रहा है स्कूल रोल लिख रहा है, तो स्कूल रोल में हम क्लिक करेंगे। अब इससे पहले तो हम टीचर में क्लिक किए थे, लेकिन अब क्या है कि हमको स्कूल एडमिन को क्लिक करना होगा, क्योंकि स्कूल एडमिन से ही आपका यानी स्कूल का जो डायस कोड है और जो स्कूल का जो पासवर्ड है उसी से आप इसको अप्रूव कर सकते हैं। तो स्कूल एडमिन, ये देखिए स्कूल एडमिन यहाँ लिखा हुआ है, स्कूल एडमिन में क्लिक कर दिए। अब यूज़र आईडी यूडाइस कोड जो होता है वो यूज़र आईडी होता है स्कूल एडमिन का। तो इसमें स्कूल यूडाइस कोड कितना 200312101, ये डायस कोड हो गया आपका। अब देखिए पासवर्ड इस शिक्षक से हम मांगे थे, तो वही बता रहे हैं आपको। ये हो गया पासवर्ड, ये पासवर्ड फिल कर दिए यूडाइस कोड का, स्कूल का यूडाइस कोड का। इसको रिमेंबर मी ओके कर दीजिए। अब इसको हम लॉगिन कर देते हैं, ठीक ना। देखिए लॉगिन किए, मनगड्डा स्कूल को लॉगिन कर दिए। और लॉगिन करने के बाद फिर हम उसी में जाते हैं। देखिए मोबाइल के लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर में 3 कॉर्नर लिखा हुआ है, यहाँ जो है ये 3 कॉर्नर दिख रहा है ना, यहाँ ये, इसमें आप क्लिक करिएगा। इसमें क्लिक करिएगा तो इस टाइप का आपको डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और नीचे आप स्क्रॉल करिएगा तो आपको यहाँ देखिएगा एकेडमिक कैलेंडर / स्प्लिट सिलेबस, इसमें हम आप ओके करेंगे। ये देखिए ओके किए। ओके करने के बाद देखिए अभी तक जो हम रामकृष्ण राम के आईडी से जो हम सिलेबस को पूर्ण दिखाए हैं वो इसमें दिख रहा है। देखिए रामकृष्ण राम, और ये देखिए दिख रहा है टॉपिक अदर, कंप्लीट डेट 6 अगस्त 2025 को कंप्लीट किया है। इसको अब हम इससे पहले हम किए थे
रुकिए, यहाँ क्लिक किए, यहाँ एकेडमिक, देखिए रामकृष्ण राम, ये आपका दिख रहा है। अब इसमें 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक अप्रूव्ड का ऑप्शन दिख रहा है, एक रिजेक्टेड का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप टीचर के हेडमास्टर को लगता है कि इस शिक्षक ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आप रिजेक्ट का ऑप्शन दबाइएगा। ये देखिए यहाँ, अगर जो रेड दिख रहा है, अगर लगता है टीचर के हेडमास्टर को लगता है कि नहीं स्कूल वो संबंधित टीचर सिलेबस कंप्लीट कर दिया है तो यहाँ अप्रूव्ड का ऑप्शन दबाइएगा। अप्रूव्ड दबाइएगा तो ये अप्रूव्ड द रिक्वेस्ट, अप्रूव्ड के लिए रिक्वेस्ट मांग रहा है, तो हम इसको रिक्वेस्ट को दबा देंगे। लिख रहा है रिक्वेस्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड, यानी ये अप्रूव्ड हो गया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अब ये कहने का तात्पर्य है कि आपका सिलेबस वास्तव में जो टीचर भरा अपना सिलेबस को, हेडमास्टर को वेरीफाई कर रहा है कि हाँ संबंधित टीचर उस सिलेबस को पूर्ण कर चुका है। अगर नहीं करता तो रिजेक्ट करता। ये है जे गुरुजी ऐप के माध्यम से आपके सिलेबस का मॉनिटरिंग करने का तरीका। अब आप लोग भी इसी तरह इसको लॉगिन करिए और लॉगिन करने के बाद प्रत्येक माह के सिलेबस को आप लोग पूर्ण करिए और पूर्ण करते हुए उसको जे गुरुजी ऐप के माध्यम से फिल करिए। थैंक यू सो मच।